लिखा है मान न मान मैं तेरा भगवान। ऐसा है, जो मान है लास्ट नेम है, वैसे 90% इंडिया मान है, बेईमान। तो सबसे पहले तो मैं लेकिन आपने मान का मान रख लिया भाई, हमें बड़ी खुशी हुई तबीयत से जो आपने सुनाया। आपने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का बहुत मान बढ़ाया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं फिर से। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। सिद्धू साहब फरमाओ बादशाह, की हाल है? हाल भी वधिया, चाल भी। पार्लियामेंट का क्या हाल है? पार्लियामेंट दा भी वधिया बादशाह। बढ़िया फैलां चल रही ते लाफ्टर चैलेंज की बात करें तो आई थिंक इतना ज्यादा लोगों को हंसाया, नॉट ओनली हंसाया, शेखर जी एक बात मैंने और नोट की, लाफ्टर चैलेंज ने लोगों को हंसाया ही नहीं, चिंता में भी डाला। अभी सेमीफाइनल के बाद फाइनल से पहले मैं आ रहा था दिल्ली से मुंबई, तो प्लेन का कैप्टन आया मेरे पास, मुझे बोला मुझे बहुत चिंता है। मैंने कहा किस बात की? फाइनल में क्या होगा? मैंने कहा ऐसा करते हैं, पहले जो 180 पैसेंजर बैठे हैं इनकी चिंता करो, इसको नीचे उतार लो, बाद में बात कर लेंगे यार। बाकी मैं आपको ये बताना, ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट आएंगे या परफॉर्म करेंगे, अगर उनकी कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो खुलकर हंसना, ना लगे तो भी खुलकर ही हंसना, क्योंकि आपका जाएगा कुछ नहीं, हमारा बचेगा कुछ नहीं। भाई आप एक सेकंड परिजात बनी जाओ ना, जरा अनाउंसमेंट कर दो, जरा जाने की आने की जरा करी दो। Hey, put your hands together for Shekhar Suman of Joe Singh Sidhu. Star One provide us a runway. Now it's up to the planes how high they can fly. So अब हमें एक रनवे मिल गया, अब हमारे इंजनों पे डिपेंड करता है। रहे सिर्फ 6, बाकी दे हैव रन अवे। सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता जी, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। बहुत अच्छे। जापान में जूतों की कंपनी में स्ट्राइक हुई, कैसे स्ट्राइक? दिमागी स्ट्राइक करते हैं वो। जूतों की कंपनी का जो लेबर थी उसका मैनेजमेंट के साथ कोई झगड़ा था, तो उन्होंने स्ट्राइक की, एक हफ्ता एक पैर के जूते बनाते ले, प्रोडक्शन डबल कर दी, लेकिन एक पैर के जूते। अब एक पैर के जूते बन रहे हैं, फैक्ट्री से माल ही निकल रहा। इन बिटवीन मैनेजमेंट से बात भी चल रही है, तो अगले हफ्ते मैनेजमेंट से बात क्लियर हो गई, तो अगले हफ्ते उन्होंने दूसरे पैर के जूते बना दिए। 2 वीक में जितनी प्रोडक्शन होनी थी वो भी हो गई और स्ट्राइक भी हो गई। हमारे यहाँ जो स्ट्राइक है वो उसका हमला जिस बात पे होता है ना, उसके साथ कोई संबंध नहीं होता। जंगली सूर ने एक गांव में बच्चे को काटा, गांव वाले कहते हैं चलो जीडी रोड पे जाके बसें फूकेंगे, चलो चलो। अरे बस में बैठ के आया था सूर, बस का क्या कसूर है उसमें यार? पेट्रोल और डीजल के दाम गवर्नमेंट 3 रुपए और बढ़ा रही है, चलो पोस्ट ऑफिस को आग लगा दो यार, उसमें पोस्ट ऑफिस का पेट्रोल पे चलता है, उसका क्या कसूर है उसमें? अंग्रेजों की इंग्लिश जो है वो मैंने बहुत देर पहले सीख ली थी। सबसे पहले मैंने ये सीखा, ये भी इंग्लिश में करते हैं वो। इट मींस अगर एयरपोर्ट पे उन्होंने आपने बोर्डिंग अपनी टिकट दी, उन्होंने कंप्यूटर पे लगा के ये कर दिया ना, इसका मतलब है ये फ्लाइट तो नहीं मिलेगी आपको। हमारे लोगों को बहुत क्रेज है कि अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं। इसमें हमारे नौजवानों का, हमारे टैलेंट का कोई कसूर नहीं, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कमी है। क्योंकि हमने शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा और सुभाष चंद्र बोस जैसे टैलेंटेड आदमी शहीद करवा लिए। किस बात के लिए? अंग्रेज़ों को हमारे मुल्क से बाहर निकालने के लिए। आज के भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा और सुभाष चंद्र बोस जैसे टैलेंटेड आदमी हमारे कंट्री में ट्रैवल एजेंटों के पास 15-15, 20-20 लाख लेकर घूम रहे हैं। किस बात के लिए? अंग्रेज़ों के पास पहुंचने के लिए। तो क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है। अगर उनको रोजगार मिले और पेट भर खाने को, तो कौन मरता है यार परदेश जाने को। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। कई बार ऐसा होता है मिक्स अंडरस्टैंडिंग। प्लेन में जा रहा था मैं, दिल्ली से पेरिस, पेरिस से न्यूयॉर्क। अब प्रॉब्लम क्रिएट हुई पेरिस टू न्यूयॉर्क, 9.5 घंटे की फ्लाइट। इंडियन तो कोई है ही नहीं था, बिल्कुल गोरे या बिल्कुल काले, बीच का स्टाइल सिर्फ मैं था। मैंने सोचा 9.5 घंटे की फ्लाइट है यार, अगर मैं 9.5 घंटे में ना बोला मेरे तो पथरी हो जाएगी यार, इसका कोई इलाज करे। तो मैंने टाइम निकालने का एक तरीका निकाला, टाइम निकालने का तरीका निकाला। पथरी हो जाएगी। मैंने बेल बजाई, टिंग टिंग। एयर होस्टेस आई, यस मे हेल्प यू।
मैंने अपनी तरफ से एक लैंग्वेज बनाई, उसमें बोला। मैंने कहा बिलविस्ता लाला हंगल विस्ते बम्बल अस्तला हुरुल अस्तला बनु अस्तला किस्म अस्तला बलबोस्ती। मैं बोली पैडन, मैंने कहा बिलविस्ता लाला हंगल विस्ता लाला हुरु अस्तला हंगल अस्तला हुरु अस्तला किस्ता बलबोस्ती। सॉरी सर, आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। फिर मैंने गुस्सा दिखाया थोड़ा बॉडी लैंग्वेज में। मैं कहा हुरु विस्ता हिम्बल विस्ती लैंग्वेज है, हिम्बल विस्ती फ्रीक्वेंट फ्लायर उरु विस्ती पासपोर्ट हिम्बल विस्ती एयर इंडिया रिली विस्ती उरु विस्ती ब्रिटिश एयरवेज विस्ती एयर फ्रांस रूला विस्ती हिंगल विस्ती। अब वो इतना समझ गई कि मेरी एयरलाइन को गालियां दे रही है। बोली वेट वेट। कॉकपिट के पास जाके मेरे मुंह पे एक माइक्रोफोन उन्होंने लगाया, मुझे बोले स्पीक। मैंने कहा बिलविस्ता लाला हम बिलविस्ती हिम बिलुस्ता हुरु विस्ता कांगवा साला इम्बिलविस्ती लाला विस्ता लगा बलबोस्ती। ये मेरी आवाज में पूरे प्लेन में अनाउंसमेंट होगी। बाद में इंग्लिश में अनाउंसमेंट करते थे कि जो आदमी इस लैंग्वेज को समझता हो इमीडिएटली हमारे साथ कांटेक्ट करे प्लीज। अरे कोई लैंग्वेज हो तो कांटेक्ट करे, वो तो मुझसे भी दोबारा नहीं बोली जा रही उसी तरह। फैंटास्टिक बोलो विस्ता। नौजवानों में बहुत अंतर है, यंग जनरेशन में क्या है, शहर के नौजवान होते हैं 95% की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होती है। एक लड़की से प्यार करते हैं, उसी के साथ पार्क में बैठते हैं, पिक्चर देखते हैं, 2 साल के बाद उसी के साथ लव मैरिज कर लेते हैं। गांव में कौन सा लव यार, भाजी गांव च पिंडां च लव लभदा ही नहीं। मैं क्या गांव के बेचारे जज्बात दबे दबाए रह जाते हैं, दबे दबाए जज्बात नौजवानों के। मेरे जैसा नौजवान गांव का अपने मोहल्ले की लड़की को अपनी तरफ से 2-2.5 साल प्यार करता रहता है, और 2.5 साल के बाद उस लड़की की शादी के दिन कुर्सियां लगा रहा होता है। लगाओ अभी कुर्सियां, बारात आने वाली है, बारात आएगी यार। गांव की लड़कियां सभी की बहनें होती हैं। ऊपर से लड़की का पिता आके जख्मों पर नमक लगाता है, बेटा अच्छी तरह से काम करो, आपकी बहन की शादी है। अब एक हमारे गांव में डॉक्टर है, डॉक्टर तो उसको बोलते हैं डॉक्टर थोड़ी हो, मतलब कैंसर की भी वही दवा, बुखार की भी वही, वो मतलब इतना गैप कवर करता है। तो वो जो आईवी होती है ग्लूकोज, वो यहाँ नहीं लगाता, गिलास में डालकर पिला देता, कहता शरीर में पहुंचाना है, जैसे मर्जी पहुंचाएं यार, क्या बूंद बूंद के पीछे टाइम खराब करना है हमने है। और साथ साथ में वो शेखर जी पेट्रोल भी बेचता है, वो साइड बिजनेस है उसका। एक दिन नत्थू की माँ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो नत्थू की माँ उसके पास गई, बोली डॉक्टर घुटनों में बहुत तेज दर्द है, कोई इंजेक्शन टीका लगा। अब डॉक्टर बंता सिंह थे, उसकी थोड़ी दारू शारू भी पी हुई थी, लाइट भी नहीं थी, तो उसने क्या किया पता नहीं कैसे क्या कहाँ से ऐसे टीका उसने पेट्रोल की बोतल से भरा, नत्थू की माँ के लगा दिया, और नत्थू की माँ ने स्पीड पकड़ ली। पेट्रोल रुकने थोड़ी देगा अब। नत्थू की माँ गांव के इर्द गिर्द घूम रही है, पूरा गांव नत्थू की माँ को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा। नत्थू की माँ पकड़ी नहीं जा रही। नत्थू की माँ को पकड़ने के लिए उसके पीछे ट्रैक्टर लगाए गए। ट्रैक्टरों को नत्थू की माँ कैसे आने देगी, ट्रैक्टर डीजल पे है, नत्थू की माँ पेट्रोल पे जा रहा है। वो तो आधी रात के बाद नत्थू की माँ का पेट्रोल खत्म हुआ तब जाके रुकी। अब नत्थू की माँ ठीक है, मॉडल तो पुराना लेकिन एवरेज ठीक थी, एवरेज ठीक है, एवरेज ठीक। थैंक यू वेरी मच। बात करते हैं पंजाब के गांव और शहर के जो लाइफ में अंतर है ना, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले खाने पीने की बात करते हैं। शहर में क्या खाते हैं लोग, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट। क्या अंग्रेजी नाम रखा ब्रेकफास्ट, क्या होता है उसमें? एक छोटे से ब्रेड पे खून जैसी चीज सुबह सुबह मैं जैम लगा रहा हूँ, मैं जैम लगा रहा हूँ। 10 ग्राम का ब्रेड खा के बोलेंगे आज ब्रेकफास्ट बहुत हैवी हो गया है। अबे गांव में देखो ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी ब्रेकें नहीं लगती यार। सुबह सुबह 1.25 किलो सरसों का साग, 6 मक्की की रोटी और एक पूरा किनारे तक भरा हुआ लस्सी का गिलास खा पी लो। पूरा दिन किचन की तरफ, चूल्हे की तरफ देखने को दिल नहीं करता। और इस तरह के बाप आते हैं। साग ऐसी डिश है, 12 नवंबर को जो गांव की लेडी साग बनाती हैं, वही साग गरम करके उसी को फ्राई करके 25 फरवरी तक चलता है। उतनी देर गांव की लेडी साग खिलाने से बाज नहीं आती जितनी देर बेली बटन हरे रंग की नहीं होती यार आपकी। शेखर जी कभी पंजाब के गांव में आना, साग खिला खिला के पाकिस्तान के झंडे जैसा करके भेजेंगे।